बेल्ट ड्राइव, ठीक है। देखो, मेरे पास गियर था, ठीक है, पर गियर का टूथ कट करना, इनवॉल्यूट प्रोफाइल का एनालिसिस करना, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना, ये काफ़ी कॉस्टली अफेयर था, ठीक है। तो हर जगह हम लोग गियर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि पावर ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम गियर, वही काम, लेकिन हाँ, जो गियर का एफिशिएंसी था वो इसका एफिशिएंसी उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लॉसेस होगा स्लिप वगैरह के कारण, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेल्ट ड्राइव, ठीक है। और भी ड्राइव होते हैं, चेन ड्राइव होते हैं, ठीक। बेल्ट ड्राइव एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पावर ट्रांसमिट होता है बाय द मूवमेंट ऑफ कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल बेल्ट। जैसे अगर कोई पावर प्लांट विजिट किया होगा तो वहाँ पे रैंकाइन साइकिल तो सब पढ़ के रखा होगा कि जो फर्नेस होता है, ठीक है, फर्नेस में से जो हीट आता है वो बॉयलर में जाता है, बॉयलर से वो जाता है टरबाइन में, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से पंप होकर फिर से बॉयलर में। तो वो जो कोल का जो सप्लाई होता है जो फर्नेस में जाता है वो वाया कन्वेयर बेल्ट होकर के जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, इवन ऑटोमोबाइल्स में भी इसका एप्लीकेशन है। जैसे कि जो मोपेड्स होते हैं, मोपेड्स मतलब जो स्मॉल ड्यूटी व्हीकल्स हैं, जैसे कि एक्टिवा वगैरह, उसमें CVT मोड यूज होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन मोड यूज होता है, वहाँ पे हम लोग बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बेल्ट ड्राइव क्या है, दो पुली, एक ड्राइवर पुली, एक ड्रिवन पुली, दोनों का साइज़ अलग अलग होगा, ठीक है, बड़ा और एक छोटा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जैसा हमको चाहिए उस हिसाब से हम लोग पुली लेंगे। अगर छोटा वाला बड़े को ड्राइव कर रहा है तो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एक साइड जो होता है वो स्लैक साइड होता है, मतलब यहाँ पे, और एक साइड होता है टेंशन में एक होता है, एक थोड़ा सा ढीला होता है। क्यों? अगर दोनों टाइट हो गया तो ये तो ब्रेक बन जाएगा, बैंड ब्रेक टाइप का चीज़ बन जाएगा, ठीक है। तब तो मूवमेंट होगा ही नहीं, पावर का फ्लो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर दोनों ही ढीला पड़ गया तो भी नहीं होगा मूवमेंट, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो पावर का फ्लो होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ कहने का मतलब कि हाँ वही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर दोनों टाइट भी नहीं हो सकता, दोनों ढीला भी नहीं हो सकता। निगेटिव ड्राइव है, हाँ नो डाउट स्लिप होगा, लेकिन हाँ जैसे आटा चक्की है, बहुत जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग को कॉस्ट बचाना होता है, ठीक है, क्योंकि गियर्स महंगा आता है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण यहाँ लॉसेस होता है, ठीक है। क्रीप के कारण भी यहाँ काफ़ी लॉस होता है, देखेंगे एक एक करके। अब इसमें जो ये बेल्ट होता है, ठीक है, अपने आप में ये बेल्ट दो तरह से होता है, एक फ्लैट बेल्ट होता है, एक वी बेल्ट होता है। फ्लैट बेल्ट तो सिंपल सा है, जैसे ये फ्लैट बेल्ट है। अब वी बेल्ट में क्या होता है कि मेरे पास पुली के ऊपर ग्रूव्स कटा हुआ रहता है, और इस ग्रुप में बेल्ट फंस के मोशन करता है, ठीक है। तो यहाँ स्लिपिंग का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वी बेल्ट, ठीक है। एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमको टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, दो तरह का बेल्ट ड्राइव होता है, ओपन और क्रॉस, ठीक है। ओपन में क्या होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दोनों पुली रोटेट करेंगे, इसको बेल्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ बेल्ट का टाइप हम लोग नहीं ले हैं, ठीक है। मतलब कि ये बेल्ट चाहे तो वी बेल्ट हो, चाहे मेरा फ्लैट बेल्ट हो, इसका कंसिडरेशन हम लोग नहीं लें। क्रॉस बेल्ट क्या होता है, क्रॉस बेल्ट है ये होता है क्रॉस बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेल्ट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि यहाँ पकड़ अच्छा मिलेगा, ग्रिप अच्छा मिलेगा, ठीक है, जिसके कारण
स्लिपिंग का चांसेस कम हुआ, ठीक है। तो ये ठीक है, ये उससे अच्छा है, ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये देखो एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, ठीक है। क्या है डिफरेंस, ये देखो एक साइड मेरा रैपिंग एंगल जो है वो ज़्यादा है, एक साइड रैपिंग एंगल कम है, ठीक है। तो एंगुलर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। दूसरा चीज़ कि दोनों ही पूरी सेम डायरेक्शन में चलें। लेंथ ऑफ बेल्ट जो है छोटा पड़ेगा यहाँ पे एज कम्पेयर टू क्रॉस बेल्ट ड्राइव। एंगल ऑफ लैप इज़ डिफरेंट फॉर ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली, वही कहानी यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ लैप सेम होगा, ठीक है। ये θ1 और θ2 सेम होगा, ठीक है। हाँ, पुली जो है बेल्ट का लेंथ लार्जर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रॉस, अरे यार ये क्या बन गया, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये एंगल है ड्रिवन पुली का, ये एंगल है ड्राइवर पुली, दोनों ही सेम होगा। दूसरा चीज़ कि बेल्ट का लेंथ लार्जर होगा, ठीक है, क्योंकि खुद ही देखने से ही लग रहा है, ठीक है। और एंगल ऑफ लैप सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज है तो काउंटर क्लॉकवाइज।